नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे सबका स्वागत है। तो दोस्तों, आज बात करते हैं ऐसे 2025 का जो चुनाव आ रहा है। 5 फरवरी को चुनाव और 8 फरवरी को रिजल्ट। हर जगह तीनों पार्टी अपने जोर तोड़ से चुनाव प्रचार कर रही हैं। जहाँ तक कि बीजेपी नेता तो इस तरह से बौखला गए हैं कि वो बौखलाहट में कुछ भी बोल रहे हैं। नारी सम्मान की बात करते हैं, नारी का अपमान कर रहे हैं। जैसे कि सब ने देखा ही है कि प्रियंका गांधी के गालों जैसी सड़क जो कहता है रमेश भिदोड़ी, अति सी जो आज की सीएम है, उन पे निशाना उनको बाप तक पहुंचता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि बीजेपी नेता तो चुनाव से पहले ही हारने का प्रयास उनका शुरू हो गया है। क्योंकि जो भी मीडिया चैनल या कोई भी चैनल, सोशल मीडिया हो या कोई भी चैनल हो, जो कह रहा है कि अब के चुनाव दिल्ली में टक्कर वाला है, लेकिन मैं कहता हूं ये टक्कर वाला चुनाव नहीं है। बीजेपी समय से चुनाव आने से पहले ही अपने कर्मों की वजह से, अपने नेताओं की वजह से मोदी जी हार चुके हैं दिल्ली। और ये चुनाव होने वाला है एक तरफा। ये टक्कर का चुनाव नहीं है, एक तरफा चुनाव होने वाला है। 2025 का जो चुनाव है 5 फरवरी का, आप देखना। मैं आज इस बात को अपने चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि ये झरके वोट एक तरफा जा रहा है। क्योंकि दिल्ली की जनता बहुत चालाक है। लोकसभा चुनाव में मोदी को चुन लेती है और विधानसभा चुनाव में झरके वोट, जैसे कि मोदी को लोकसभा चुनाव में सातों की सातों सीटें दे दी थी जनता ने, तो झरके विधानसभा चुनाव में केजरीवाल को चुनती है। क्योंकि जनता को यह पता है कि अगर बीजेपी आ गई लोकसभा में भी, विधानसभा में भी और एमसीडी में भी, तो बीजेपी काम नहीं करेगी। लेकिन केजरीवाल के काम से लोग खुश हैं। इसलिए विधानसभा का चुनाव 5 फरवरी को एक तरफा झरके होगा, जो कि केजरीवाल 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 जनता गा रही है। कांग्रेस ने भी केजरीवाल को अपना अंदरूनी समर्थन दे चुकी है, क्योंकि उसने अपने हाथ थोड़े पीछे नरमता के तौर पर खींच लिए हैं, जो कि आगे नहीं बढ़ रही है। क्योंकि जैसे राहुल गांधी को जो फोन आया था तमिलनाडु सीएम का, तो उन्होंने जो जैसे एडवाइस दी राहुल गांधी को कि कांग्रेस बहुत पीछे है, इसलिए तुम्हारे आपसी लड़ाई में ये बीजेपी को फायदा होगा। क्योंकि दोनों का वोट बैंक एक है। अगर कांग्रेस काटती है, जीत कांग्रेस आपका वोट काट रही है और आप कांग्रेस का वोट काट रही है, तो इसलिए इसमें फायदा होगा भाजपा का। इसलिए कांग्रेस ने नहीं चाहती कांग्रेस कि दिल्ली में भी भाजपा अपनी सरकार विधानसभा में बनाए। इसलिए राहुल गांधी ने समझदारी दिखाते हुए और अपने आप को हल्का चुनाव प्रचार में पीछे कर दिया है। तो इससे पता लगता है कि हाँ, केजरीवाल को सपोर्ट करिए अंदरूनी। जैसे कि ममता बनर्जी, अखिलेश यादव केजरीवाल को समर्थन दे रहे हैं। तो सोचने वाली बात है कि अगर यादव जो दिल्ली में वोट है
तो अखिलेश यादव ने जो समर्थन दिया है, तो काफी वोट मान के चलिए कि अगर सब यादव अखिलेश की वजह से केजरीवाल को वोट गिर जाते हैं, तो ये उनके लिए जीतना कोई बड़ी बात, बहुत आसानी हो जाएगी। इसी तरह ममता बनर्जी जैसे सीआर पार्क में ज़्यादातर, तो वो पूरे वोट अगर बहन की तरफ से, ममता की तरफ से अगर ये समर्थन मिल रहा है, तो इससे काफ़ी केजरीवाल को राहत मिल रही है। तो दोस्तों, अब मैं एक बात कहना भूल गया पीछे, जैसे कि एक तरफा क्यों वोट पड़ रहा है, झरके मैं क्यों कह रहा हूं कि एक तरफा वोट पड़ेगा, क्योंकि आप देखिए सोनिया विहार में जहां तिवारी, मनोज तिवारी, वो मनोज तिवारी जो बेबी करेगी छन 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 छन, जो मटकते हुए नजर आ रहे हैं, मंडलीबाज, यानी संसद हैं, लेकिन मौज देखिए आप कैसी मौज ले रहे हैं। पीछे वीडियो चली थी विधानसभा चुनाव में, आपने सबने देखा होगा। मेरा तो डिजिटल चैनल नहीं है, बड़ा चैनल नहीं है, तो इसलिए तो दोस्तों, मनोज तिवारी और जो करावल नगर के सोनिया विहार में 5 बार का संसद, बीजेपी का ही संसद है, बीजेपी का ही विधायक है 5 बार से, और बीजे का ही निगम पार्षद है। लेकिन सोनिया विहार के लोग, करावल नगर के लोग इतने परेशान हैं, इतने परेशान हैं कि उनका ये कहना है कि 5 साल से 5 बार का विधायक है ये बीजेपी का, इसने एक काम नहीं करा है। पूरा जो पैसा मिलता है सब खा जाते हैं, और ये मनोज तिवारी संसद है उस एरिया का। तो जनता परेशान है, इसलिए जनता जनार्दन है, वो जानती है कि अगर बीजेपी सरकार आ गई तो ये सोनिया विहार में जो हालत है, करावल नगर में जो हालत है कि बीजेपी का ही संसद, बीजेपी का ही विधायक, बीजेपी का ही निगम पार्षद, लेकिन वहां जनता इतनी दुखी है कि अब इस विधानसभा चुनाव में वो बदलाव चाहते हैं, केजरीवाल का नाम ले रहे हैं। तो बीजेपी की तो वो हालत है कि काम करना नहीं है कोई देखने, सिर्फ एक बार वोट मांगते हैं, उसके बाद 5 साल तक नजर नहीं आते हैं। जनता का ये कहना है। तो क्यों केजरीवाल चिल्ला रहे हैं लोग दिल्ली में, क्योंकि काम की बल्ले बल्ले है। केजरीवाल खाते नहीं, केजरीवाल के नेता नहीं खाते, वो देश का विकास करते हैं, जनता के लिए देते हैं। जिसको ये फ्री की रेबड़ी बता दें, क्योंकि इन्हें तो देना है नहीं। परवेश वर्मा खुलेआम लोट बांट रहा है। अभी एक और वीडियो आई, जितेंद्र ऐसा कुछ नाम है इसका, रजौरी गार्डन की तरफ से, जो खुलेआम पैसे सुबह से लाइन लग रही है और वहां पर पैसे बांट रहा है बीजेपी का नेता, 1000 रुपए बांट रहा है। तो इन पे, क्योंकि जो सत्ता में बैठी सरकार है गमरूर सरकार है, ये तानाशाही वाली सरकार है। ये मोदी ये कम नहीं है, इसको सब पता है, लेकिन फिर भी अपने सांसदों के गलत काम पे, गलत बयान पे, गलत प्रचार पे ये साथ देता है। क्योंकि हमने कई बार वीडियो में बोला है कि बाप बेटा 8 फुट की दीवार पे से मुंह रहा था। जब बाप के पास गए, किसके बाप के पास शिकायत करते हैं, तो बाप 60 फुट के ऊपर से मुंह रहा था, 60 फुट ऊंची दीवार पे से मुंह रहा था। तो वो मोदी है, और जो 8 फुट से मुंह रहे थे वो इसके मंत्री और संतरी है। ये तानाशाही और जबरदस्ती के हिसाब से विपक्ष को कमजोर करना, विपक्ष को जेल में डालना, और विपक्ष के लिए खत्म करने की, कि ये भाजपा की रणनीति है कि बस कोई कहने वाला ना हो, बोलने वाला ना हो, जो हम मनमानी, अगर पूरे हर जगह पे भाजपा आ जाए
तो देश का बेड़ा गर्क हो जाएगा। जनता की आवाज़ है, जनता को एकजुट होके ही रोकना होगा अगर देश के संविधान को बचाना है। तो दोस्तों, ये है भाजपा की हालत कि सोनिया विहार में जो देखा है, गली वो में पानी भर रहा है बिगर बारिश के। करावल नगर में लोग परेशान हैं, वहाँ केजरीवाल चिल्ला रहे हैं कि केजरीवाल को लाओ। विधायक भी है बीजेपी का, संसद भी है बीजेपी का, और निगम पार्षद भी है बीजेपी का, लेकिन सब खा के अपने बैठ जाते हैं। संसद वही बेबी नाचे छल्लो छल्लो। अरे पैसा कहाँ से उड़ा रहे हैं, ये मौज ले रहे हैं मोदी के राज में। अब तो मोदी का चेहरा भी काम नहीं आएगा, और साथ 2027 में खत्म पार्टी है। 2027 में से आगे नहीं जाएगी, अब की तो बन गए, 2027 में खत्म पार्टी है। तो दोस्तों, ये है, जनता को जागना होगा। जो विकास कर रही है, चाहे वो आप हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, खुद आप स्वयं देख रहे हैं। तुम्हें दिमाग दिया है, देखने के लिए आंखें दी हैं, सोचने के लिए दिमाग दिया है, सुनने के लिए कान दिए हैं। खुद की मेमोरी यूज करो और खुद का दिमाग लगाओ, और कौन सही है कौन गलत है। अंधभक्ति छोड़ो, चाहे तो वो कांग्रेस के अंधभक्त हों, चाहे वो आपके अंधभक्त हों, चाहे वो भाजपा के अंधभक्त हों। ये अंधभक्ति का पर्दा हटा के और एक बार अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने आने वाले संसार के लिए जागरूक हो। जनता को जागना पड़ेगा। खुद अपने देश की और अपने हक की लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। अंधभक्ति से रोटी नहीं डाल जाता कोई, तुम्हारे लिए घर में नहीं दे जाएगा। वो काम नहीं होना चाहिए। ये जनता जो अंधभक्त हैं, इनके घर में चुईयां मुंह टेक रही हैं, लेकिन फिर भी मोदी बेमतलब का मोदी करेंगे। खा रहे हैं केजरीवाल की चीजें यूज कर रहे हैं। उसकी जो स्कीम दी वही बसों में इनकी महिलाएं घूम रही होंगी फ्री में। जो भी स्कीम, हॉस्पिटल भी जा रहे होंगे, स्कूल भी जा रहे होंगे, जो केजरीवाल ने अच्छे बनाए। स्कूल नहीं बनाए कहने का मतलब, अच्छे उनका सुधार करा है, हॉस्पिटलों का, स्कूलों का, और महिलाओं के लिए खुद केजरीवाल की योजना है। बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा खुद केजरीवाल की है। मोहल्ला क्लीनिंग, पानी और बिजली फ्री, ये खुद केजरीवाल की है। स्कूल रिपेयर करके एक मॉडल बना दिया, हॉस्पिटल रिपेयर करके एक मॉडल बना दिया। जहां उनमें पंखे भी नहीं चलते थे, वो एसी वाले हो गए सब। आज मैं खड़ा था सरकारी स्कूल के सामने, देख रहा था कि ये तो प्राइवेट स्कूल से भी आगे है। तो दोस्तों, काम की विषय में, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आप हो, जनता को खड़ा होना पड़ा। अंधभक्ति छोड़िए और अपने आने वाले भविष्य बच्चों के लिए सही डिसीजन लीजिए, सही सरकार चुनिए। मैं भी देख रहा हूं, तुम भी देख रहे हो, सब जानते हो, लेकिन फिर भी मोदी चिल्लाते हो। तो मैं जनता से ये बात कह रहा हूं कि जनता जागे। अभी जो 10 साल में 2014 के बाद में, खुद अंदाजा लगाइए कि देश पे कर्ज से लेके, महंगाई से लेके, बेरोजगारी से लेके, और कौन फल फूला है। जिस राजा के घर में 5,000 सूट होंगे 10-10 लाख वाले, 6700 जोड़ी जूते होंगे, 8,400 करोड़ का हवाई जहाज होगा, 3 करोड़ की कालीन पे चलता होगा, 2 करोड़ के झूमर के नीचे सोता होगा, 3 लाख का चश्मा लगाता हो, 1.5 लाख का पेन यूज करता हो, लाख करोड़ों की रोज की उसकी सिक्योरिटी और उसका खुद रहन सहन का खर्च। तो ऐसा राजा प्रजा के लिए क्या करेगा, आप बताइए। मैं जनता से सवाल कर रहा हूं कि क्या करेगा। इस चीज का जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि जब वो राजा इतना खुद के लिए खर्च कर रहा है,
तो जनता के टैक्स का पैसा, जनता का पैसा, और जनता को वो क्या देगा, ये योजना करेगा तो वो उसकी योजनाएं बकेगा तो वो चुनाव के टाइम पे, लेकिन वो योजना को सफल नहीं कर पाएगा क्योंकि उसका खुद का इतना खर्च है। फिर उसके नेता जो उसके नीचे कार्य करते हैं वो सब खाने वाले हैं। जैसे कि सोनिया बिहार से जनता खुद सबूत है, करावल नगर से जनता सबूत है कि इन्होंने कुछ नहीं किया है। यहाँ पे लोग परेशान है, केजरी केजरी चिल्ला रहे हैं। तो दोस्तों जागिए और हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए कि ऐसे राजा को रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। नमस्कार।